नमस्कार दोस्तों, आपके विश्वसनीय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी स्कीम के बारे में बता रहे हैं जिसका प्रयोग करके आप यदि हाई स्कूल या इंटर में इस साल फेल हो गए हो और आपने पढ़ाई एमपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड से की है तो आप अपनी पूरे साल इस एग्जाम को देके बचा सकते हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले, जिससे आप फ्यूचर में इस प्रकार की अपडेट पा सके। दोस्तों, रुक जाना नहीं एक स्कीम है जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित की जाती है। इस योजना के माध्यम से एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को बिना साल गवाए इसी साल पास करने की एक योजना है। दोस्तों यदि आप किसी कारणवश हाई स्कूल या इंटर यानी कक्षा 10वीं या 12वीं में फेल हो गए हो तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आप इस स्कीम का प्रयोग कर आप इसी साल दोबारा से एग्जाम देके पास हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके मन में डाउट होगा कि रुक जाना नई स्कीम में क्या हमें सभी विषयों का पेपर देना होगा? नहीं दोस्तों, रुक जाना नई स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसमें उन्हीं विषयों का पेपर देना पड़ता है जिनमें आप फेल हुए हो। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग पूछते हैं मुझसे कि मेरी सप्लीमेंट्री आई है, क्या मैं भी रुक जाना नई स्कीम में अप्लाई कर सकता हूँ? दोस्तों, जिन लोगों की सप्लीमेंट्री आई है वो रुक जाना नई स्कीम के लिए पात्र नहीं होते। रुक जाना नई स्कीम में सिर्फ मध्य प्रदेश और सीबीएसई के स्टूडेंट ही पात्र होते, यानी वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अब रुक जाना नहीं। दोस्तों, अब आपके माइंड में ये रहता है कि हमें मार्कशीट किस बोर्ड की मिलेगी, यानी यदि हम रुक जाना नहीं स्कीम में आवेदन करें तो हमें क्या एमपी बोर्ड द्वारा मार्कशीट मिलेगी कि सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता मिलेगी, क्या अन्य कोई बोर्ड के द्वारा मान्यता मिलेगी? यदि दोस्तों आप रुक जाना नहीं स्कीम के तहत आवेदन करते हैं और इस स्कीम के तहत इसी साल में पास होते हैं तो आपको मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल यानी एमपी ओपन बोर्ड की मार्कशीट मिलेगी। ये मार्कशीट आपकी पूर्णतः वैलिड है। यानी बहुत से लोग मुझसे जो पूछते हैं सर मैं नेवी आर्मी एयरफोर्स इधर उधर अप्लाई करूंगा, ऐसा तो नहीं जो इनवैलिड मार्कशीट हो? तो जो पूर्णतः वैलिड मार्कशीट है, आप जहां चाहे वहां लगा सकते हैं। जिस प्रकार सीबीएसई की मार्कशीट, एमपी बोर्ड की मार्कशीट या स्टेट की अन्य जितने भी बोर्ड है उनकी मार्कशीट की जितनी वैल्यू है इतनी ही एमपी ओपन बोर्ड की भी वैल्यू है। इसलिए यदि आप रुक जाना नहीं स्कीम के तहत आवेदन करना चाहे तो बेफिक्र करिए, आपको आपके कैरियर में इस मार्कशीट को लेकर कोई भी अंतर नहीं आएगा। दोस्तों, अब हम आपको बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल के द्वारा सीबीएसई और एमपी बोर्ड दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म बनाए गए हैं। तो सीबीएसई, तो दोस्तों हम आपको बताते हैं कि सीबीएसई के बच्चे रुक जाना नहीं स्कीम के लिए कैसे आवेदन करें। तो दोस्तों, जो लिंक है इस लिंक को हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे, उसको जैसे ही ओपन करेंगे, ओपन करने में आपकी जो पर्सनल डिटेल पूछे, पर्सनल डिटेल में आपको अपना नाम, अपने पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मीडियम ऑफ एग्जाम मतलब इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, आपकी कैटेगरी, आपका जेंडर, आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है या नहीं। मतलब कि इसके लिए जो अच्छी चीज है कि सीबीएसई अगर आपने दिल्ली से भी पास किया तो भी आप, अजमेर से किया तो भी अप्लाई कर सकते हो, और सीबीएसई मध्य प्रदेश से पढ़ाई करी तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो पूछे है क्या आप बीपीएल कार्ड होल्डर है, यदि बीपीएल कार्ड होल्डर होता है तो इसमें फीस में थोड़ी सी रियायत दी जाती है, यदि हो तो यस करना, और हैंडीकैप्ट है तो भी यस करना क्योंकि हैंडीकैप्ट को भी जो फीस में कुछ रियायत देते हैं। अब दोस्तों, इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता वाला सेक्शन है। यदि आप कक्षा 10 में फेल हुए तो लास्ट एग्जाम नेम में कक्षा 10 यानी 10th सिलेक्ट करना, यदि आप 12th में फेल हुए तो 12th सिलेक्ट करना। इधर लास्ट स्टडी सेंटर नेम यानी जिस स्कूल से आपने पढ़ाई करी है उसको डालना। आप लास्ट एग्जाम सेंटर कोड यदि आपके पास उपलब्ध हो तो डालना, नहीं तो ब्लैंक छोड़ देना। ऐसे बोर्ड कोड उपलब्ध हो तो डालना, नहीं तो ब्लैंक छोड़ देना। आप सीबीएसई का रोल नंबर अपना डालना, वही रोल नंबर दोबारा डालना, और आपका रिजल्ट क्या रहा, फेल रहा तो फेल को सेलेक्ट करना। उसके बाद आपको क्या करना, पासिंग ईयर मतलब आप पासिंग ईयर कौन सा था या अपीयरिंग है 2019 सेलेक्ट करना। उसके बाद आप क्लास 10th या 12th जिसमें भी आप चाहते हो आवेदन करना, यानी इस साल जिस क्लास में आप फेल हुए उसको चूज करना, उसका स्टेटस क्या है, फेल। अब दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन है क्रेडिट सब्जेक्ट, क्रेडिट सब्जेक्ट का मतलब होता है आप किन विषयों में अभी पास हुए। जितने सब्जेक्टों में आप पास हुए अभी उनको सिलेक्ट कर देंगे तो उनके पेपर नहीं हो गए। अपीयरिंग सब्जेक्ट जो आता है दूसरा, जो अपीयरिंग सब्जेक्ट यानी आप जिन सब्जेक्टों में फेल हुए
उनको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करके आपको अपना एग्जाम सेंटर आपको अपना ग्वालियर वगैरह जो भी आपके नियरेस्ट आपके ज़िले से हो वो चुनना होगा। अपना घर का पता भरना होगा, अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा, ईमेल आईडी दर्ज करनी होगी, अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करिए, एक मास फ़ोटो एवं सिग्नेचर अपलोड करना होगा, और 10th या 12th जिसमें फेल हुए उसकी मार्कशीट अपलोड करना होगी, और चेक बॉक्स लगा के कैप्चर इंसर्ट करके सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद आप पे एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, उस एप्लीकेशन के बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अब आप लोगों का सीबीएसई वालों का एक और क्वेश्चन होगा कि हम सीबीएसई के छात्र, तो हमारा जो पेपर होगा वो पेपर कैसा आएगा, मतलब क्या वो सीबीएसई पैटर्न पे आएगा कि एमपी बोर्ड का पैटर्न आएगा कि एमपी ओपन बोर्ड का पैटर्न आएगा। तो दोस्तों सीबीएसई से यदि आप सीबीएसई रुक जाना नहीं स्कीम के तहत अप्लाई कर रहे हैं तो आपका पूरा पेपर सीबीएसई के आधार पे आएगा। इस साल से सीबीएसई रुक जाना नहीं स्कीम स्टार्ट हुई है, इसलिए इसके मेरे पास पुराने पेपर उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं आपको उनकी लिंक उपलब्ध नहीं करा सकता। मगर मेरे पास एमपी बोर्ड रुक जाना नहीं पुराने पेपर उपलब्ध है। यदि आप उनके पुराने पेपर देखना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक दे दी है, वहां से आप उन्हें देख सकते हैं, समझ सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम आते हैं एमपी बोर्ड भोपाल के दोबारा रुक जाना नहीं स्कीम में शामिल होना चाहते हैं तो आपको सिर्फ अपना रोल नंबर, बीपीएल कार्ड है तो यस या नो, और गरीबी और विकलांग कार्ड है तो यस या नो देके कैप्चर इंसर्ट कराना होगा। जैसे ही आप इंसर्ट कैप्चर कराएंगे तो आपकी पूरी डिटेल्स ऑटो फिल्ड आएगी, सिर्फ आपको अपना एग्जाम सेंटर चुनना होगा और उसके बाद जितनी फीस आई उसको पेमेंट अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से करना होगा। दोस्तों मैंने रुक जाना नहीं सीबीएसई और एमपी बोर्ड की लास्ट डेट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी है। सीबीएसई का टाइम टेबल भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है, उधर से आप इसको पढ़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और उन सभी जरूरतमंद लोगों को शेयर करें जो इस साल 10th और 12th में फेल हुए हो।